जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हम लोग यूपी स्पेशल की क्लासेस कर रहे थे, 25 क्वेश्चन रोज। इसमें लगभग 300 प्रश्नों का आपको एक बढ़िया से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम है, यूपी स्पेशल जहाँ भी आता है, यूपी पीसीएस, इसके साथ साथ आरओ आरओ, जहाँ भी यूपी स्पेशल आता है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। हम 25 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं और इसी के तहत हमारे क्वेश्चन हो गए थे 250 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज हमें 251 से आगे के प्रश्नों को करना है। ठीक है, 251 नंबर प्रश्न। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल जो है एसोचैम यूपी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। आइए विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जिसे एसोचैम कहते हैं, भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में हुई थी। फिर यूपी के एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे हम एसोचैम यूपी बोलते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल अगर बात करें एसोचैम भारत, तो वह 1920 में हुआ। एसोचैम यूपी देखें तो ये 1994 में। एक राज्य स्तरीय व्यापार वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम, छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम, छोटी सभी प्रकार के। ठीक है, तो एसोचैम यूपी 1994 ये भी आ सकता है, और भारत का 1920। जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे। 252 नंबर क्वेश्चन। यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपी सीडा। यूपी सीडा तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण एजेंसी है, प्राधिकरण है, ढांचा या सूचना विज्ञान। तो सूचना विज्ञान तो नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, औद्योगिक विकास एजेंसी नहीं है, प्राधिकरण है, लेकिन कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, यूपी सीडा याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म फिर से पूछा जा सकता है। ये कब आया, कब इसकी स्थापना हुई, वह भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर के देख सकते हैं। अब हम कुछ राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन के भी क्वेश्चन कर लेंगे। सब मिले जुले 300 क्वेश्चन के करीब हैं। ठीक है, और हम 25 क्वेश्चन रोज कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्यूटर वगैरह की भी प्लेलिस्ट है। एक बार विजिट करेंगे तो आपको आपकी मतलब चीजें मिलेंगी, और यूपी स्पेशल में कई चीजें याद भी कराई हैं, तो वह आप देख सकते हैं। यूपीएसआरएलएम के ने रिस्क रिड्रेशल फंड के तहत एससी एसटी के आरक्षित सदस्यों के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है? 2850, 2350, 2750, 2250। 2250। आइए पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यूपीएसआरएलएम ने रिस्क रिड्रेशल फंड के तहत, इसके तहत रिस्क रिड्रेशल फंड के तहत एससी एसटी के आरक्षित सदस्यों के लिए 2250 रुपए का प्रावधान किया है। अभी क्या है क्या नहीं है आप इसको याद कर लें विस्तार से। अगर आप चाहें तो करंट अफेयर्स में पढ़ लीजिएगा या गूगल कर लीजिए। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन याद रखिएगा, और ये 2250 याद रखिएगा। 2025 में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 254। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो थी वह महिला राज्यपाल हैं, और सुचेता कृपलानी है पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, दोनों लोगों के नाम आप याद रखिएगा। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, देश एवं राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, मतलब ये देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल है और उत्तर प्रदेश की तो है ही। वर्तमान में आनंदी बाई पटेल है। ठीक है, और सर्वाधिक बार प्रदेश में राज्यपाल के पद पर मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी जी रहे हैं। इन दोनों के नाम याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार राज्यपाल के पद पर कौन रहा है? तो दो लोग हैं, मोहम्मद शफी कुरैशी
और BL जोशी। ठीक है, वर्तमान में तो पता ही है आप लोगों को। 255 भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो अभी देख कर आए थे, कौन है? सरोजनी नायडू। इसमें भी कुछ फैक्ट है क्योंकि आपका बन सकता है स्टेटमेंट में। तो प्रथम महिला राज्यपाल है, उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। नायडू जी एक प्रभावशाली कवित्री भी थी। ठीक है, कविता संग्रह अगर बात करें तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये दोनों हिस्ट्री के पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, हिस्ट्री के पार्ट में ये पूछा जा सकता है क्योंकि हिस्ट्री भी है ना आपके सिलेबस में, तो हिस्ट्री में हो सकता है ये दोनों किताबें पूछी जाएं क्योंकि सरोजनी नायडू जी बड़ी नेता हैं। 256 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? श्री राम नाईक रह चुके हैं, प्रतिभा पाटिल नहीं, कल्याण सिंह नहीं। श्री राम नाईक अभी हाल फिलहाल में बदले गए थे, मतलब कि जो वर्तमान राज्यपाल हैं इनसे पहले श्री राम नाईक जी ही राज्यपाल थे। ठीक है, 2014 से 19 तक। हाँ, वर्तमान में कौन है? आनंदी बेन पटेल जी हैं। 257 नंबर प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो 2025 में पूछा गया AGTA में। अब देखो ये ऐसे स्टेटमेंट की भी बात करता हूँ, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों सही हैं क्या? हाँ, मुगल सराय प्रयागराज के पास और जय जवान जय किसान दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1, 2 और 3 कौन सा सही है ये पूछा गया है। याद कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी पर फिर से प्रश्न बन सकता है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश, जय जवान जय किसान दूसरे प्रधानमंत्री। जन्म कब हुआ? 1 अक्टूबर 1904। तो 2 अक्टूबर या 1 अक्टूबर कब हुआ जन्म? उत्तर प्रदेश के वाराणसी, सॉरी मैंने प्रयागराज बोल दिया, ये वाराणसी से है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मुगल सराय जो है वाराणसी से थोड़ी दूर पर है। ठीक है, कब तक प्रधानमंत्री रहे? 18 महीने तक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। और एक कम समय में बढ़िया प्रधानमंत्री का जो नाम आता है वह लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है कि अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में नाम याद किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ये लेखपाल में प्रश्न आया भी था। ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश आंसर था। तो राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में है। ये 3 और ये 3 6 जगह है। द्विसदनीय कितनी जगह है? 6 जगह। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, एक बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, द्विसदनीय विधानमंडल है। 259 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा डीप है लेकिन बढ़िया है। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? धारा 31 खा, 31 बी है। याद रखिएगा, अगर रिपीट हो जाए प्रश्न, अगर रिपीट हो जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसी चीजें रटनी नहीं है, लेकिन रिपीट हो जाए तो गलत ना हो क्योंकि PYQ कॉपी पेस्ट भी हो जाते हैं कई बार। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा 31 खा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिका परिषद है, 545 नगर पंचायत है। और आप ये बताओ कि 17 नगर निगम में सबसे नया नगर निगम कब है और सॉरी का क्या कौन सा है और कब बना था वह? किस ईयर में नगर निगम बना और नया कौन सा है? ठीक है, और ये लोअर PCS जो एग्जाम हो रहा है इसमें EO की वैकेंसी भी है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाए आपका। 260 उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाता है? बाघ, हिरण नहीं, धनुष बाण और मछलियों की जोड़ी, अशोक वृक्ष नहीं, अशोक वृक्ष नहीं। तो ये बी वाला सबसे ज्यादा सही है। इसमें गंगा और यमुना भी है लेकिन ये सबसे ज्यादा सही है, धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी, बाकी सब तो गलत है।
तो राज्य चिन्ह में धनुष बाण मछलियों की जोड़ी, कई बार प्रश्न आ चुका है तो आप लोग याद रखिएगा। मछलियां क्या दर्शाती हैं? अवध के मुस्लिम शासकों को दर्शाती हैं। और धनुष तीर भगवान राम से संबंधित, ठीक है। और तरंगों वाला वृत्त जल की तरंगों जैसा प्रतीत होता है, वह गंगा यमुना को दर्शाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 261 आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। 20 बार, 16 बार, 18 बार, तो ये 18 बार हुआ है। कितनी बार? 18 बार। आइए पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 3 मार्च 1952 को हुआ था। तब से लेकर वर्तमान तक कुल 18 बार विधानसभा का गठन किया जा चुका है। ये 18वीं विधानसभा है और इसका गठन 11 मार्च 2022 को किया गया था। याद रखिएगा डेट। इनके अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं, जो कानपुर से विधायक हैं। बनारसी दास और श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी पदभार ग्रहण किया है। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि बनारसी दास और श्रीपति मिश्र ये दोनों विधानसभा अध्यक्ष भी थे और बाद को मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष बनने वाले दो लोग हैं, बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। ये डेट पूछी जा सकती है कि जो वर्तमान में लोकसभा है, सॉरी विधानसभा है, वह कब गठित हुई थी? तो 11 मार्च 2022, 11/3/2022, ठीक है। सतीश महाना जी कानपुर से आते हैं। 262 वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 31 है। ये तो आपको रटा होगा, नहीं रटा है तो याद कर लो, ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी है? 80। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31। विधान परिषद कितनी है? 100, ठीक है। विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100 सीटें हैं। 100, 80, 31। अब आप विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 सदस्य, स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से 36 सदस्य, जो ये 100 हैं ये बांटी गई हैं। शिक्षक निर्वाचन से 8, स्नातक निर्वाचन से 8 और राज्यपाल द्वारा 10 लोग मनोनीत किए जाते हैं। ये याद रखिएगा, राज्यपाल कितने लोगों को? 10 लोगों को मनोनीत करते हैं। शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन से 8-8, ठीक है। स्थानीय निकाय से 36 और विधानसभा से 38। तो 38, 36, 8, 8 और 10, टोटल मिला के कितने होंगे? 100, ठीक है। टोटल कितने होंगे? 100 हो जाएंगे। बढ़िया प्रश्न है। 263 उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न हर साल पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती नहीं। लखनऊ, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से नहीं जाती है। गोमती है ना, गोमती हरदोई से निकलती है और लखीमपुर और लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद नहीं जाएगी उधर, इधर गोंडा ऊपर नहीं जाएगी, आजमगढ़, बलिया कहाँ चली जाएगी? तो आइए देख लेते हैं, इसमें कोई आंसर सही नहीं है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पंगैली, पंगैली तो ना याद रखो, लेकिन फुल्लर झील या गोमत ताल याद रखो, ये ज्यादा पूछा जाता है। फुलहर ताल या फुलहर झील या गोमत ताल या गोमत झील, पीलीभीत गोमती नदी। और कहाँ कहाँ से जाती है? शाहजहांपुर से भी जाती है, खीरी से जाती है, लखीमपुर खीरी जो है, हरदोई से जाती है, सीतापुर से जाती है, लखनऊ से जाती है, सुल्तानपुर से जाती है, जौनपुर से जाती है। पीलीभीत से तो जाएगी ही, बहती हुई गाजीपुर के निकट गाजीपुर तक जाती है और वहाँ कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। इस प्रश्न में आयोग ने सबको फुल मार्क दिए। अगर हम देखें तो गोंडा गलत है, लखनऊ सही है, शाहजहांपुर सही है, हरदोई सही है, बी वाला आंसर सही था। सुल्तानपुर फैजाबाद से नहीं जाती है, आजमगढ़ से नहीं जाती है, तो इसमें आंसर तो है कौन सी चीजें? गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत, लेकिन यहाँ बेसिन पूछा गया है तो बेसिन तो बड़ा भी हो सकता है ना। वैसे अगर सही आंसर देखें तो यहाँ लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई तीनों से जाती है, ठीक है। 264 पे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? ये भी इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट तो लगभग सब है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा जाता है उसकी मैं बात करता हूँ। एडवर्ड मियर्स, रिचर्ड्स, स्टुअर्ट, वाल्टर मॉर्गन। जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है आ सकता है, मैं उसको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इसका आंसर क्या है? ई है, इसमें कोई नहीं थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम अंतिम पूछा है, पहले नहीं। अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति सर जॉन गिबथॉर्न थे। ठीक है, वो भी 1941 तक ही रहे। 1941 तक, ये डेट याद रखना, 1941 तक ही रहे। इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो पहले थे सर वाल्टर मॉर्गन। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1866 में। वर्तमान में इस न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। ये सभी जो येलो कलर से हैं फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश अंतिम कौन है? सर जॉन गिबथॉर्न, यानी ऐसे याद कर लो, थम गए ये लोग, अब ब्रिटिश न्यायाधीश बनना इलाहाबाद में थम गए। पहले कौन थे? वाल्टर मॉर्गन। कब स्थापना हुई? 1866। वर्तमान में कितने स्वीकृत न्यायाधीश हैं? 160। चलिए 265 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं क्षेत्र पंचायत, इन्हें हमारे यहाँ बीडीसी बोलते हैं। ठीक है, और इनसे बनते हैं ब्लॉक प्रमुख। क्या बनते हैं? ब्लॉक प्रमुख, प्रमुख जी। तो प्रमुख कहीं लिखा है? सचिव, अध्यक्ष, प्रबंधक, प्रमुख। प्रमुख प्रमुख बनते हैं भाई साहब। और ये तो आप सबको पता ही होगा, गांव क्षेत्र में है और आप वो डाल ही रहे होंगे। तो ब्लॉक प्रमुख जो है वह क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ऐसे ही फिर जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, वह जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, ये भी ध्यान रखना। ये जो नई चीजें हैं, ये स्टेटमेंट में अगर आया क्वेश्चन तो ये बनाया जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल ही हुआ है और उससे पहले ही आप उसे हटा दो, ऐसा नहीं होगा। 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव। 266 ललितपुर जिला का एक हिस्सा है। बस्ती डिवीजन, गोरखपुर, झांसी। अब देखो ललितपुर इधर है, आपको पता है, और ललितपुर से एक ही जिला जुड़ता है, उसका नाम है झांसी। तो ये किसका होना चाहिए? झांसी का पार्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आपको मैप अच्छे से पता है तो आप जानते हैं ललितपुर जिला एकमात्र जिला झांसी से ही जुड़ता है, बाकी तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से मध्य प्रदेश की सीमा घिरी हुई है। ललितपुर जिले की स्थापना 1974 को झांसी जिले से अलग करके किया गया था। झांसी डिवीजन में 3 जिले हैं, जालौन, ललितपुर, झांसी। चलिए 267 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की निम्नलिखित संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान कीजिए। तो अभी हम पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे? तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने हैं? 10 हैं। तो 1 का बी देखो कहाँ है? 1 का बी इधर है और उनका भी इधर है। ठीक है, विधानसभा द्वारा निर्वाचित शिक्षक द्वारा 8। 4 का सी कहाँ है? 4 का सी यहाँ है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेते हैं, अभी बताए थे फिर से बता दें। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 सदस्य, स्थानीय निकाय 36, विधानसभा 38, सबसे ज्यादा विधानसभा द्वारा निर्वाचित, और शिक्षक चुनेंगे 8, और शिक्षक के साथ स्नातक वाले भी चुनेंगे 8। ठीक है, 10, 36, 38, 8, 8। ठीक है, 268 पे चलते हैं। कौशाम्बी का एक हिस्सा है। कौशाम्बी किसका है? मेरठ डिवीजन, लखनऊ डिवीजन, प्रयागराज, मिर्जापुर। अब जो कितना इंपॉर्टेंट है, मेरठ आपको पता है इधर ऊपर है कहीं, यहाँ यहाँ कहीं है मेरठ। मेरठ होगा नहीं, लखनऊ बीच में है, लखनऊ होगा नहीं। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे यूपी हो, चाहे इंडिया की मैपिंग, भारत की मैपिंग, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरठ नहीं होगा, लखनऊ नहीं होगा। मिर्जापुर नीचे की तरफ हो जाता है, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो बचा क्या? प्रयागराज के पास में है। कहाँ है? प्रयागराज के पास में है। कौशाम्बी जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है और इसमें 4 जिले हैं। प्रयागराज खुद है, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और फतेहपुर है। ठीक है, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर है। अब देखो बार बार मंडल के अंदर कितने जिले आ रहे हैं ये पूछा जा रहा है, तो आप जितने मंडल हैं उनको अच्छे से
मैं कर लो, जिससे कि एक क्वेश्चन अगर ये आए तो गलत ना हो। ये 2025 में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये प्रयागराज से ही अलग हुआ था, जैसे झांसी से ही ललितपुर अलग हुआ था। समझ गए? इसका मुख्यालय याद रखना, मुख्यालय कहाँ है? मंझनपुर, कौशाम्बी जिला, प्रयागराज इलाहाबाद से अलग होकर 4 अप्रैल 1997 को बना और इसका मुख्यालय कहाँ है? मंझनपुर। ये भी पूछा जा सकता है। 269 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? अलीगढ़ का एटा है, कासगंज है, हाथरस है, बदायूं नहीं है। बदायूं, बरेली ये अलग है। अलीगढ़ मंडल अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज ये 4 हैं। ठीक है, बरेली मंडल में आता है बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत ये बरेली मंडल में आता है। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। और अलीगढ़ ये नया मंडल बना है, कितने नंबर का है ये आप बताइए। और यहीं पे शाहजहांपुर नया नगर निगम बना है, कितने नंबर का है ये आप बताइए। नई चीज भी बताता रहता हूँ, रिवाइज कर लिया करिए। 270 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीकरण करता है? तो 1996 के अधिनियम के अनुसार एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 17 सदस्यों के साथ आयोग की स्थापना की गई थी। और 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 25 सदस्य, यानी यहाँ 17 सदस्य बताए गए 1996 में, 2014 में 25 सदस्य बताए गए। सही क्या है ये बताना है आपको। फिर 2007 का दिया गया है आयोग की मूल संरचना को बनाए रखना, और 2007 को 25 कर दिया गया, यानी बी वाला सही है, बाकी सब गलत है। आइए हम इसको देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन दोबारा आया तो हम अच्छे से इसको कर लेंगे। 2025 में ही वीडियो में पूछा गया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम 1996 के अनुसार एक अध्यक्ष, 4 सदस्य शामिल थे। फिर 2007 में संशोधन हुआ, उसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 17 सदस्य कर दिए गए। 2014 में फिर से संशोधन हुआ, अब एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य कर दिए गए। 3 बार हुआ। देखो, पहले 1996 में बना तो 1+4, फिर 2007 में संशोधन हुआ, फिर 2014 में फिर से संशोधन हुआ। 271 पर चलते हैं। मंझनपुर किसका देखकर आए थे मुख्यालय? मंझनपुर था कौशाम्बी का। कौशाम्बी का था क्या? अब कमेंट सेक्शन में बताएं सही है कि गलत। जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी? अब इस जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो शामली जो थी वह बागपत की थी, सहारनपुर, पानीपत या मुजफ्फरनगर। तो पानीपत तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत। मुजफ्फरनगर नहीं होगा। शामली बागपत से अलग हुई थी क्या? शामली हुई थी मुजफ्फरनगर से अलग, और इसका नाम क्या था? प्रबुद्ध नगर था। बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये कौन से अलग हुए हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, शायद लेखपाल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। शामली मुजफ्फरनगर जिले की तहसील थी था, जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तब इसका नाम प्रबुद्ध नगर था। सितंबर 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शामली को एक जिला घोषित किया गया था। शामली जिले में कुल 3 तहसीलें हैं, शामली, कैराना, उन्न। ठीक है, यही क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया लेखपाल में, ये नहीं पूछा गया था, बल्कि पूछा गया था भीमनगर का नाम बदलकर संभल किस वर्ष रखा गया था? तो संभल, ऐसे ये पूछ सकता है प्रबुद्ध नगर। ठीक है, और इसीलिए 2011 में ये प्रबुद्ध नगर शामली हुआ और उसका नाम 2011 में ही संभल रखा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेखपाल में। लेखपाल अभी जो 2026 में हुआ उसमें। 272 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में, जो 2024 में आया था। यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। अयोग्य ठहराता है। यह गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। यहाँ भी वैसे ही कुछ है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि धर्म संपरिवर्तन अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत को रोकता है। तीनों जगह जमानत रोकता लिखा है, तीनों सही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। 2024 का है, पहले तो यही याद रखो। तो अभी वही है, जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है, अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है, अग्रिम जमानत को रोकता है। इसमें किसमें है, तीनों पढ़ लो। पॉक्सो यौन अपराध बच्चों के संरक्षण वाला, गैर कानूनी गतिविधियां के अधिनियम के तहत, और ये प्रदेश धर्म संपरिवर्तन के विरुद्ध। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, जमानत को रोकता है।
273 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की थी? शराब पर उत्पादन में शुल्क, खाली भूमि, सभी ग्रामीण सड़कों पर टोल टैक्स, ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन कर की शुरुआत। तो बी वाला है जो खाली भूमि कर का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैकेंट लैंड टैक्स। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने खाली भूमि कर का कार्यान्वयन सुधार की अनुशंसा की थी। जो खाली भूमि पड़ी है उसमें पेड़ ही लगा दो, कम से कम पेड़ ही लग जाए। बारिश का महीना है, आप जहाँ चाहें पेड़ लगाएं। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? उत्पादन आधारित, क्षेत्र आधारित, फ्लैट रेट, आय आधारित। क्या आंसर इसका होगा? इसका आंसर होगा बी, क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली, एरिया बेस्ड। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की थी। 275 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, और अभी हम पढ़ के आए थे 6B ऑलरेडी, 6B और 18B यहाँ पर है। 6B हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, 6B इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए कुछ धाराएं, क्योंकि यूपी लोअर पीसीएस में ईओ की भी वैकेंसी है, तो हो सकता है पूछ दिया जाए। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 35 से 40 तक नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करना है। धारा 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, ये सही है, मैंने गलत लगा दिया, ये सही है। ये वाला तो वहां था ना, धारा 6 भी तो ऊपर हम लोग पढ़ के आए थे, यहाँ 35 से 40 है, यहाँ से 35 से 40। ठीक है, निर्वाचक नामावली के प्रारूप इतना ही याद कर लो, ये भी बहुत है कि 35 से 40 है। मतदाता सूची क्या है? मतदाता सूची तैयार करने वाला विषय। अब 276 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? ग्रामीण विकास सूचकांक, पंचायत प्रदर्शन सूचकांक, ग्राम विकास सूचकांक, पंचायत विकास सूचकांक। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम एक क्लास और लाएंगे और ये 300 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। आप विजिट करिए, आप अन्य कोई सीरीज चाहते हैं तो कमेंट करिए, और बहुत कुछ आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।